नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछे गए हैं। तो टीजीटी आर्ट्स कमीशन का एग्जाम एचपीआरसी ने ऑनलाइन फॉर्मेट में कंडक्ट किया 12 जनवरी से 20 जनवरी तक। तो सभी शिफ्टों से जो है मैंने हिंदी के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि हिंदी के किस लेवल के क्वेश्चन जो है एचपीआरसी अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है। तो 25 से 27 जो है अभी जेवीटी कमीशन का एग्जाम भी होने वाला है, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। बाकी पटवारी जेओआईटी उनका एग्जाम भी जो है एचपीआर से ही कंडक्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी मैंने हिमाचल जी के इंग्लिश के ऊपर वीडियो बना दी है, ये हिंदी की वीडियो है। रीजनिंग की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो है मैसेज कर रहे हैं सर साइकोलॉजी की जो है वीडियो लाओ। तो साइकोलॉजी की जो थी वो मैंने जो है पीडीएफ बना दी है, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है एचपी एग्जाम फिर वहाँ से जेबीटी की टेस्ट सीरीज लिए उनको वहाँ पर जो है मिल गई है। तो साइकोलॉजी की वीडियो बनाने का अब टाइम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, और मैंने जो है बीएड जेबीटी नहीं कर रखी। मैं तो एक सिंपल कहूँ तो ग्रेजुएशन कर रखी है, तो मैं वो चीज़ आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगी। मगर जो है पीडीएफ्स मैंने बना रखी है। तो अगर साइकोलॉजी की पीडीएफ चाहिए तो जेबीटी कमीशन जिसका एग्जाम है नीचे जेबीटी की जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हमारे ऐप में, उसको बाय कर लेना, वहाँ पर ही सारी पीडीएफ मिल जाएगी। साइंस के क्वेश्चन आपको आने वाले, तो साइंस की पीडीएफ भी मैंने टीजीटी आर्ट्स की कंप्लीट बना दी कि साइंस के कैसे क्वेश्चन आए थे, इंडियन जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो सारी बना दी है ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। वह बात कथा जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप है, एक आपको सेंटेंस दिया उसका वन वर्ड आपको बताना है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर बताइए वह बात कथा जो जनसाधारण में चलती आ रही है। तो इसके लिए क्या होगा, महाकाव्य होगा, क्रमागत होगा, कुलांगार होगा, या किंवदंती होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किंवदंती। तो किंवदंती जो है इसका राइट आंसर है। वह बात कथा जो जनसंधारण में चलती आ रही है उसे क्या बोलेंगे, किंवदंती। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है निम्नलिखित शब्द के लिए सार्थक शब्द बताएं। तो वही मैंने आपको बोला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप है। युवा या युवती होने की अवस्था, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, बताइए। युवा या युवती होने की अवस्था उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यौवन। ठीक है, यौवन बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, युवा या युवती होने की अवस्था उसे जो है यौवन बोलते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग यंग। थर्ड है जो बुझा ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो बताइए जो बुझा ना हो उसे क्या बोलेंगे, बुझक बोलेंगे, अजर बोलेंगे, अगम्य बोलेंगे, या ब्रिज बोलेंगे। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, थर्ड का राइट आंसर है अगम्य। अब ये अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए तभी आपको लग रहा है एक जैसा टॉपिक है, मगर ये अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे कि देखिए जो एक जगह की से दूसरी जगह ना ले जा सके, इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है, कौन सा शब्द होगा जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया सके, उसे क्या बोलेंगे। तो बताइए क्या बोलेंगे, स्थानांतरित बोलेंगे, या स्थायर बोलेंगे, या स्थगित बोलेंगे। तो बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या है। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्थायर। ठीक है, स्थायर होगा यहाँ पर, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके। स्थाई भी अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मगर चलिए स्थायर भी ठीक है। ठीक है, इमूवेबल, जो यहाँ से वहाँ नहीं ले जाया जा सकता। फिफ्थ देखिए, वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखें। नदी के निकलने का स्थान, तो नदी के निकलने का स्थान क्या होता है, जहाँ से ओरिजिन होता है एक नदी का उसे क्या बोलते हैं, उद्गम। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्गम। ठीक है, जहाँ से नदी का जो है ओरिजिन होता है। फिफ्थ का राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन डी, उद्गम है, सोर्स ऑफ अ रिवर। सिक्स्थ है किसी के पीछे पीछे चलने वाला, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो किसी के पीछे चलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनुयायी, अनुयायी बोलते हैं। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है, सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो हिंदी इंग्लिश के काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और सब्जेक्ट हो गए जैसे इंडियन जीके हो गया, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, उनको थोड़ा ज़्यादा आपको जो है जोर देना है। रीजनिंग के भी आपको पता लग गया है कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अगर जीबीटी वाले की बात करूं तो मैथ्स और साइंस में खास ध्यान देना, वहीं पर जो है आपको प्रॉब्लम आने वाली है एग्जाम में। सेवन देखिए, जो शीघ्र ना होने वाला हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो शीघ्र ना होने वाला हो उसे क्या बोला जाता है, क्षणिक। यहाँ पर ना नहीं, यहाँ पर शायद ये होगा नहीं। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, अब इतनी सारी शिफ्टों से जो है क्वेश्चन निकालने तो यहाँ जो है मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। ये होगा जो शीघ्र होने वाला हो उसे क्या बोलेंगे, क्षणिक बोलेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा गलत डाल दिया, जो शीघ्र होने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, क्षणिक बोलते हैं। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। एट देखिए,
वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी चुने। अब समानार्थी आपको बताना है, यहाँ पर जो है एक वर्ड है उसे अंडरलाइन कर रखा है। मन की बात में आना भारत के लोगों के लिए गौरव की बात है। तो इसका समानार्थी बताना है किसका, गौरव का। तो बताइए गौरव का जो है क्या होगा यहाँ पर, तो अनुशासन होगा, हीरा होगा, क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो है पराक्रम होगा। ठीक है, गौरव का जो समानार्थी होगा वो क्या है, पराक्रम। 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर आपसे जो है समानार्थी पूछा था, गौरव का जो अर्थ होता है वो सम्मान होता है, गर्व होता है, महत्व होता है, तो यहाँ पर पराक्रम जो है इसका समानार्थी होगा। नहीं, देखिए वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी चुने। परीक्षा के प्रति कल्याण रखना मानवता का सबसे बड़ा गुण है। तो यहाँ पर जो है कल्याण दिया है, इसका आपको समानार्थी बताना है। तो यहाँ पे बताइए कल्याण का क्या हो सकता है, निर्मल, कौशल, दया, क्या हो सकता है। नाइन्थ का राइट आंसर क्या है, नाइन्थ का राइट आंसर है दया। ठीक है, कल्याण का जो समानार्थी होगा वो दया है। कल्याण क्या हो गया, किसी का वेलफेयर करना, तो उसी का जो आपका समानार्थी बनता है वो दया बनता है। 10 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे। हर कृतवार को वह मंदिर जाती है। तो कृतवार जो ये दे रखा है, कृतवार, इसका जो है आपको पर्यायवाची बनाना है। कृतवार जो है किसे बोलते हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन है शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, तो शुक्रवार को जो है कृतवार भी बोलते हैं। तो शुक्रवार जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो कृतवार का जो है पर्यायवाची पूछा था वो क्या है, शुक्रवार। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। 11 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है। फिर से देखिए, अब ये अलग अलग शिफ्टों में आ रखे हैं, तो एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं कि यहाँ पर्यायवाची आपसे पूछा है, एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें एक अंडरलाइन कर रखा है वर्ड, उसका पर्यायवाची बताना है। जैसे रात्रि दे रखा है ना, वह रात्रि के समय हमारे घर आएगी। तो रात्रि का यहाँ पर्यायवाची क्या होगा, सैन होगा। तो सैन ही होगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। रात्रि का जो पर्यायवाची है वो सैन है। सैन का मतलब भी जो है रात्रि ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। 12 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर जो है विलोम बताना है, अब आपको अपोजिट बताना है। तो उपनिषद जीवन सत्य को अवुद्ध करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अवुद्ध दे रखा है ना, इसका जो है विलोम आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा, अवुद्ध क्या होगा, जैसे ढका हुआ, तो इसका जो अपोजिट होना चाहिए वो अनावृत होना चाहिए। ठीक है, अनावृत होना चाहिए। अनावृत मतलब हो गया जैसे खुला हुआ टाइप ना। तो यहाँ पर जो है 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो अवुद्ध जो है, यहाँ पर अवुद्ध का मतलब क्या है, ढका हुआ, और नरावृत का मतलब जो ढका ना हो। तो यहाँ पर जो है इसका विलोम क्या होगा, अवुद्ध का वो है अनावृत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 13 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। फिर ये देखिए अलग शिफ्ट में जो है ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है कि विलोम पूछा है, एक सेंटेंस है उसमें एक वर्ड होगा उसे अंडरलाइन करके उसका विलोम आपको बताना है। घात की सेनाएं कर्तव्य पथ पर एवज हो रही है। तो यहाँ पर जो है एवज, जो है एवज का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, एकत्र होना। तो इसका जो है आपको अपोजिट बताना है, तो वो क्या है, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण जो है इसका राइट आंसर होगा। तो 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। विकर्ण मतलब जैसे बिखरा हुआ। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 14th है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आप कहते हैं कि उसकी पत्नी बड़ी विद्युती है। तो यहाँ पर आपको गलती बतानी है, यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है गलती कहाँ पर है। तो विद्युती क्या हो गया, विद्युती थोड़ी कोई यहाँ विदुषी होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही है। तो एक सेंटेंस दिया था, इसमें आपको त्रुटि यानी गलती बतानी थी कहाँ पर है। तो आप कहते हैं कि उसकी पत्नी बड़ी विद्युती है, तो विद्युती नहीं विदुषी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लर्न वुमन विदुषी होना चाहिए, विद्युती नहीं होना चाहिए था। 15 देखिए, राम ने फल खाया, वाक्य में कर्म क्या है। तो राम ने क्या खाया, फल खाया ना, तो कर्म क्या है, फल है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राम ने फल खाया, वाक्य में कर्म क्या है, फल। 16 देखिए, दिए गए वाक्य में उचित कारक का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण करें। अब यहाँ पर जो है आपको इसे कंप्लीट करना है। नाना जी पैसा दिया, तो नाना जी ने पैसा दिया, ऐसे बोलते ही निकल रहा है ने। तो देखिए ने कहीं ऑप्शन में दिया है, हाँ दे रखा है ऑप्शन ए में। तो आपको इसे पूरा करना था, नाना जी ने पैसा दिया। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 देखिए, काग के प्राय से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पर पूर्ण करें। काग क्या हुआ, कौवा हुआ। ठीक है, तो कौवे का कुछ यहाँ पर जो है आपका आएगा, इस जहाँ पर फिंगर ब्लैंक्स दे रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने छत पर रोटी का टुकड़ा रखा जिसे डैश उठाकर ले गया। तो यहाँ पर क्या कौवा दे रखा है, कपोत, मयूर, पीक, वायस। तो यहाँ वायस जो है ये आपका जो है संस्कृत में कौवे का जो है व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन डी वायस से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हाँ, काग, क्रो जो है ये कौवे के लिए बोल रहा है, तो संस्कृत वर्ड फॉर क्रो क्या है, वायस है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी वायस ही आएगा।
18 देखिए, विकास के प्राय से दिए गए वाक्य को रिक्त स्थान पर पूर्ण करें। तो एक बार ऐसे ही पढ़ो, शिक्षा ही देश और समाज की वास्तविक डैश का आधार है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो बताइए क्या होना चाहिए? अब विकास का कोई प्राय होना चाहिए, प्रायवाची होना चाहिए, वो क्या है? प्रगति बनता है। शिक्षा ही देश और समाज की वास्तविक प्रगति का आधार होती है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए काफी इजी क्वेश्चन जो है। 19 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। कृपया उत्तर अवश्य क्या होना चाहिए? दीजिए, सुनाए, भेजिए। तो दीजिए होना चाहिए ना। कृपया उत्तर अवश्य दीजिए, पढ़ने से ये ठीक लग रहा है। तो 19 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, कृपया उत्तर अवश्य दीजिए। 20 देखते हैं, माँ के डैश की छाया में हर बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। तो किसकी छाया में? दायित्व की, आंचल, हाँ आंचल, माँ की आंचल की छाया में हर बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। प्रेम, माँ की प्रेम की छाया में, यहाँ पर जो है आंचल हो सकता है या प्रेम हो सकता है, ठीक है। माँ की आंचल भी ठीक लग रहा है। माँ की आंचल की छाया में हर बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। आंसर क्या है? आंसर है प्रेम। चलिए, प्रेम जो है ज़्यादा सेंस बना रहा है। माँ के प्रेम की छाया, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। माँ के प्रेम की छाया में हर बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। तो इजी इजी क्वेश्चन है, कभी कभी सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है। बाकी क्वेश्चन का लेवल आपको पता लग रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिनका भी जेबीटी कमीशन का एग्जाम है, नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहां से जो है टेस्ट सीरीज पक्का बाय कर लेना, क्योंकि टीजीटी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स के, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो कमेंट करके कि सर साइकोलॉजी दे दो, तो अब टाइम मेरे पास है नहीं वीडियो बनाने का। और साइकोलॉजी का जैसे मैंने आपको बताया, मैं जेबीटी बीएड की ही नहीं है, तो मैं आपको वो पढ़ा भी नहीं पाऊंगा उस लेवल पे। तो आपने जो है नीचे से टेस्ट सीरीज बाय कर लेनी है, जिनका जेबीटी का एग्जाम है, वहां पर आपको टीजीटी के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। साइंस मिल जाएगी, आपको साइकोलॉजी मिल जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो एचपीआरसी ने अभी हाल फिलहाल में पूछे हैं क्वेश्चंस। बाकी पटवारी और जीओआईटी का भी एग्ज़ाम जो है आना है, अभी अभी डेट्स तो आउट हुई नहीं है, तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। नीचे जो है ऐप में पटवारी और जीओआईटी की भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, उसमें भी मैंने जो है टीजीटी के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है, अलग से पीडीएफ डाल दी है। तो टेस्ट सीरीज बाय करनी है तो नीचे ऐप का लिंक दिया है। बाकी स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पे 7018186561, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, पटवारी, जीओआईटी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका। 21 है, उसने सभी कागजात डैश एक फाइल में रखा। तो समेट कर, ठीक है, उसने सभी कागजात समेट कर एक फाइल में रखा। तो देखिए कितना इजी है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 22 है, रिक्त स्थान को सही कारक चिन्ह से भरे। तो यहाँ पर क्या होगा? राजा ने श्रहण डैश धन दिया। तो क्या होगा? श्रहण को होगा यहाँ पर, ठीक है। राजा ने श्रहण को धन दिया, तो बस आपको इसे कंप्लीट करना था। तो क्या है? को ही है। राजा ने श्रहण को धन दिया। 23 है, सर्वोचित क्रिया शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। हम सब मिलकर पुराने कथ्यों को जरूरतमंदों में क्या करें? देखें, लेखें, बांटें। बांटे देखिए पढ़ने से पता लग रहा है। हम सब मिलकर पुराने कथ्यों को जरूरतमंदों में बांटे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 24 देखिए, बच्ची ने संगीत समारोह में देवी की स्तुति दी गई। शायद दी होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर भी आपको जो है इसे ठीक करना है। स्तुति की जगह क्या आएगा? स्तुति, स्तुति आएगा, ठीक है, अ नहीं, यहाँ पर स्तुति लिखा है, यहाँ स्तुति आएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। बच्ची ने संगीत समारोह में देवी की स्तुति दी। तो स्तुति यहाँ पर यानी प्रेज करना, तो यहाँ पर स्तुति आएगा। 25 देखिए, सिंह वन डैश रहता है। तो वन में रहता है, तो में तो नहीं दे रखा, हाँ दे रखा है ऑप्शन डी में। सिंह वन में रहता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। जो शेर है वो कहाँ? जंगल में रहता है ना, तो सिंह वन में रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोनों में डैश खूब पड़ती है। तो दोनों में क्या होगा? बहुत कल, इतना, अत्यंत, आजकल। दोनों में आजकल खूब पड़ती है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तोता डाली में बैठा है। तो में दे रखा है, हाँ जी, ऑप्शन डी में दे रखा है, तोता डाली में बैठा है। बस कंप्लीट करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। 28 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अब देखिए यहाँ पर आपको स्पेलिंग देखनी है कौन सी ठीक है, ठीक है। अभिलाषा की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर ठीक होगी? तो ऑप्शन ए वाली है, ठीक है। अभिलाषा जो है ऐसे लिखा जाएगा, तो अभिलाषा की स्पेलिंग वो चीज कौन सी ठीक है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 29 देखिए, अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की सही स्पेलिंग कौन सी है बताइए? स्वास्थ्य की इनमें से कौन सी सही स्पेलिंग होगी? 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। स्वास्थ्य जो है ऐसे लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। अनैतिक कर्मों की परिणति भाव्य हुआ करती है। तो यहाँ पर जो है आपको
गलती बतानी कहाँ पर है। तो नैतिक कर्मों की परिणति, तो परिणति यहाँ पर परिणति जो है गलत लिखा है, ठीक है। ती को बड़े ई की मात्रा लगाई है, बल्कि त जो है छोटे ई की मात्रा होनी चाहिए थी। तो परिणति यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग यहाँ पर जो है परिणति की गलत है। परिणति ऐसे लिखा है और लिखना चाहिए था ऐसे, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर जो है परिणति लिखा गया था ऐसे और लिखा होना चाहिए था ऐसे, त पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो है बस स्पेलिंग आपसे पूछी कौन सी गलत है। सही वर्तनी का चयन करें, तो यहाँ पर जो है स्पेलिंग कौन सी ठीक है। तो अंतकरण, अंतकरण जो है यहाँ पर जो है कॉन्साइंस, ये आपका ठीक है, ठीक है। अंतकरण की स्पेलिंग यहाँ पर ठीक है, तो अंतकरण यहाँ पर जो है ठीक है स्पेलिंग। 32 है, तुलसी रामायण का कोई दोहा सुनाओ। इस वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो तुलसी क्या होता है भाई, तुलसी होता है तुलसी, तो यहाँ तुलसी ही गलत है, ठीक है। तुलसी रामायण का कोई दोहा सुनाओ, तो पढ़ते बदला तुलसी क्या हुआ, तुलसी होना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तुलसी होना चाहिए था, तुलसी लिखा है। दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। वह मेरे पास अब आया, सॉरी आया नहीं, जाया आया नहीं करता। तो देखिए मुंह से निकल ही गया आया जाया, तो यहाँ जाया आया लिखा था ना, तो यहीं पर आपकी जो है गलती है, ठीक है। जाया आया नहीं, आया जाया होता है। तो वह मेरे पास आया जाया नहीं करता, यहाँ लिखा है जाया आया, तो यहाँ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, आया जाया नहीं करता। 34 देखिए, वर्तनी की वृद्धि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। फिर से जो है सेंटेंस दिया है, इसमें आपको गलती बतानी है। हम सभी को जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है गलती कहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। हम सभी को जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित, देखिए निर्धारित होता है ना, ये निर्धारित लिखा है, र तो यहाँ लगाया नहीं, तो यहाँ पर जो है मिस्टेक क्या है, ऑप्शन ए निर्धारित लिखा है, यहाँ निर्धारित होना चाहिए था। हम सभी को जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इनमें। 35 देखिए, सेठ के पास बहुत संपत्ति थी। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पर जो है संपत्ति, तो संपत्ति जो है यहाँ पर गलत दे रखा है, तो संपत्ति बतानी कौन सी स्पेलिंग ठीक है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। संपत्ति कैसे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तब पे छोटी ई की मात्रा होगी, यहाँ बड़े ई की लगी है ना, तो संपत्ति को जो है ऐसे लिखा जाएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित जो है वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ वाक्य लिखना था, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी। तो वाक्य कौन सा शुद्ध है आपको बताना है, सही कौन सा है इसमें से, ठीक है। एक सही है, बाकी 4 गलत है। शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए ही आपका ठीक लग रहा है। शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तो 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार को प्रकाश, देखिए यहाँ प्रकाश लिखा नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही है, ठीक है। 4 सेंटेंस दिए, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। देखिए यहाँ पर में यहाँ पर बिंदु नहीं लगा रखा, इसमें भी बिंदु नहीं लगा रखा, तो ये भी जो है गलत हो गया। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका ठीक है। 37 देखिए, अब यहाँ पर भी जो है वाक्य आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी और अनमोल, अनमोल होता है यहाँ पर, ये तो पहला वाला गलत हो गया। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी और अनमोल पहचान होती है। तो 37 का ऑप्शन बी ही सही लग रहा है। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी और अनमोल पहचान होती है। बाकी क्या है, ईमानदारी इंसान की सबसे, देखिए यहाँ की सबसे बड़ी और अनमोल पहचान होती है। तो यहाँ पर जो है कहीं पर गलती होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी में तो की, यहाँ पर ये तो गलत हो गया, क को जो है छोटी ई की मात्रा लगाती है। और सी में क्या है, ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी और अनमोल पहचान। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर पहचान लिखा है, आ की मात्रा तो लगाई नहीं, तो यहाँ पर ये गलती होगी। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स है बाकियों में, तो उससे ही जो आपको यहाँ पर बताना था कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी ही यहाँ ठीक है। 38 देखिए, छाती पर पत्थर रखना। तो आपको जो है मुहावरे और लोकोक्ति पक्का एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति हर एक शिफ्ट में पूछ रहे हैं। तो छाती पर पत्थर रखना, इसका अर्थ क्या होगा। 38 का राइट आंसर क्या है, चुपचाप दुख सह लेना, ठीक है। इजी इजी पूछ सके, छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप दुख सह लेना। नम नम छूक उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, नम नम छूक उठाना। 39 का जो राइट आंसर है वो है बीमार होना, तो बीमार होना इसका जो है राइट आंसर है। फिर है हाथी की पीठ दिखाने की और खाने की और, इस लोकोक्ति का क्या सही अर्थ होगा, दिखावा और असलियत में फर्क होना, ठीक है। हाथी की पीठ दिखाने की और खाने की और, तो दिखावा और असलियत में फर्क होना। 41 है, जूते चाटना, मुहावरे का अर्थ। तो जूते चाटना मतलब चापलूसी करना होता है ना किसी की, तो यहाँ पर खुशामद करना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जूते चाटने का अर्थ क्या होता है, खुशामद करना।
42 है, निम्नलिखित मुहावरे का सटीक अर्थ दिए गए वाक्यों में से चुनिए। तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपने लिए खुद संकट पैदा करना, तो स्वयं को खतरे से बचाना, दूसरों की निंदा करना, स्वयं की हानि करना। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, स्वयं की हानि करना मतलब खुद कोई जो है खतरे में डालना एक तरह से। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 43 है, डंडा सबका पीर, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो डंडा सबका पीर इसका मतलब होता है सख्ती से अनुशासन बनाना। तो डंडा सबका पीर इसका मतलब होता है सख्ती से अनुशासन बनाना। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ, घास छीलना। तो घास छीलना मतलब व्यर्थ का काम करना, ठीक है, यहाँ देखते हैं देर का, हाँ, व्यर्थ समय गवाना। तो व्यर्थ का काम करना होता है ना, घास छीलना, तो व्यर्थ समय गवाना। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। मुहावरा चांदी का जूता। तो चांदी का जूता होता है किससे घूस लेना, ठीक है, तो यहाँ दे रखा है, हाँ, घूस का धन। तो चांदी का जूता जो हुआ ब्राइब मनी हो गया, तो घूस का धन। 45 का आंसर ऑप्शन बी है। उल्टे पांव लौटना। तो उल्टे पांव लौटना मतलब निराश लौटना, ठीक है, तो उल्टे पांव लौटना मतलब निराश लौटना। 47 है, बोलती बंद हो जाना। तो बोलती बंद हो जाना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जवाब ना सूझना, ठीक है, बोलती बंद हो जाना मतलब जवाब ना सूझना। 48 देखिए, आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो एक जो है मतलब एक जगह एक जगह से निकले दूसरी जगह भी वहीं पर मतलब कहीं बुरी स्थिति में फंस गए, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 48 का राइट आंसर क्या है, 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति का आ जाना, ठीक है, तो एक मुश्किल चली थी फिर उसके बाद दूसरी आ गई। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो मुहावरे और लोकोक्ति आप देख रहे हैं इतने सारे आ रखे हैं क्योंकि ये अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं। गीदड़ भभकी मतलब ऐसी जो है दिखावटी धमकी देना, ठीक है, तो गीदड़ भभकी क्या होता है, दिखावटी धमकी। 50 क्या है मुहावरा, खुशी खुशी लौटना। तो इसका अर्थ क्या होता है, खुशी खुशी लौटना, इसका मतलब होता है प्रसन्न होकर लौटना। 51 क्या है, 51 है, आँख का काजल चुराना मतलब सफाई से चोरी करना, ठीक है, आँख का काजल चुराना मतलब होता है सफाई से चोरी करना। तो इतने सारे जो है यहाँ पर आपके मुहावरे पूछे गए हैं। अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो अंक भरना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्नेह से लिपटा होना। 52 का राइट आंसर अंक भरना यानी स्नेह से लिपटा होना। नानी याद आना। तो नानी याद आना मतलब क्या होता है, 53 का जो राइट आंसर है वो है कठिनाई में पड़ना। तो नानी याद आना यानी कठिनाई में पड़ना। 54 है, दाल ना गलना। तो दाल ना गलना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रयत्न असफल होना। दाल ना गलना यानी प्रयत्न असफल होना। कच्ची घोटी खोल खेलना। तो कच्ची घोटी खेलना, गोटी हो गया पर कच्ची गोटी खेलना मतलब क्या होता है, अनुभवहीन होना, ठीक है, तो कहीं देर का, हाँ, अनुभवहीन होना, ठीक है, अनुभवहीन होना। 56 है, घुटने टेक देना। तो घुटने टेक देना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है, घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना। जिसका प्रभाव क्षणिक हो, इसका अर्थ क्या होता है, जिसका प्रभाव जो है क्षणिक हो यानी कुछ देर के लिए हो तो उसे क्या बोलते हैं, अस्थायी या क्षणभूत होना। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 58 है, काम वाली घर की सफाई कर गई, ठीक है, कम लिखा है यहाँ पर, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, काम वाली घर की सफाई कर गई। इस वाक्य को पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसे जो है आपको मतलब ये पहले हो गया है, ठीक है, काम वाली घर की सफाई कर गई, इसको जो है पूर्वकालिक में आपको बदलना है क्रिया में। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, काम वाली घर की सफाई करके चली गई, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसे पूर्वकालिक क्रिया में बदलेंगे तो क्या होगा, काम वाली घर की सफाई करके चली गई। 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये सारे जो है आपके हिंदी के क्वेश्चन थे जो टीजीटी आर्ट्स में पूछे गए, ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी और हिमाचल जी की कर दी है, रीजनिंग की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी है, करंट अफेयर की भी दे दी है, साइंस की भी दे दी है, मगर आंसर नहीं होंगे। जैसे कुछ पीडीएफ के आप देखेंगे तो आंसर कम मिलेंगे अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करते हो, तो नीचे जो है जेबीटी की, पटवारी की, जेओएटी की टेस्ट सीरीज है उन्हें बाय करोगे तो जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपको साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। तो नीचे ऐप का लिंक दे रखा है। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। अगर ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड कोर्स, कोई भी कोर्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, उस एग्जाम का नाम लिख देना, मैं आपको जो है डिटेल्स दे दूंगा। नंबर क्या है, 7018186561, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए।